नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात आज आपके हेयर स्टाइल की करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके हेयर स्टाइल का किस ग्रह से संबंध होता है और कैसे अपने हेयर स्टाइल में बदलाव करके हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत पर असर डाल सकते हैं। इसके अलावा आपकी राशियों का हाल भी होगा और आज की शुभ सलाह भी होगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के गुड लक की। खीरा यानी कुकुम्बर जिसको आप कहते हैं, खीरे के बारे में बता दूं कि खीरा सुबह खाना और दिन में खाना विशेष लाभदायक होता है। जहां तक हो सके खीरा शाम को या रात में खाने से बचना चाहिए। एक बड़ी पुरानी सी कहावत है, सुबह का खीरा हीरा, दोपहर का खीरा खीरा और शाम का खीरा पीड़ा। तो बेहतर है सूर्यास्त के बाद या रात में खीरा ना खाएं। ये पचने में बहुत टाइम लेगा और कहीं ना कहीं आपको समस्या हो सकती है। अगर आप दाहिनी तरफ मांग निकालते हो यानी राइट हैंड साइड की तरफ मांग निकालते हो तो इसका मतलब क्या है भाई? आमतौर पर जो लोग दाहिनी तरफ या राइट साइड में मांग निकालते हैं, ऐसा समझना चाहिए कि उनकी कुंडली में शनि की भूमिका ज्यादा है। ऐसे लोग अमूमन प्रधान होते हैं। ऐसे लोग बड़े दृढ़ निश्चयी होते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं और बड़े कर्मठ भी होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती भी होते हैं। लेकिन इनको जीवन के आरंभिक समय में बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। जरूरत से ज्यादा जिद्दी होते हैं, क्रोध बहुत आता है इनको और इस वजह से जीवन में संघर्ष बढ़ता चला जाता है। ऐसे लोगों के बारे में जो मांग अपनी दाहिनी तरफ निकालते हों, ऐसे लोग आयु के 32वें और 48वें साल में ज्यादा फायदा उठाते हैं, ज्यादा लाभ पाते हैं, ऐसा देखा जाता है। अगर संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, जीवन में संघर्ष खत्म ही नहीं हो रहा हो और आप दाहिनी तरफ मांग निकालते हो, तो प्रभु ये स्टाइल बदल दीजिए, वरना आपका संघर्ष बढ़ता चला जाएगा और आप इससे छुटकारा नहीं पाएंगे। बात अब करेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि के राशिफल की। मेष राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन हो सकता है। इस समय अचानक धन की प्राप्ति के साथ आपका दिन बहुत अच्छा बन सकता है। शुभ रंग आपका सिल्वर होगा यानी चांदी जैसा रंग होगा और भाग्य होगा 80%। वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होती हुई दिखाई देती है। मुकदमों का निपटारा भी हो सकता है और अचानक कहीं यात्रा पर जा सकते हैं, ये संभावना बनती है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 96%। मिथुन राशि, कोई बड़ा मौका आपके हाथ से जा सकता है, कोई महत्वपूर्ण अवसर आपके हाथ से छूट सकता है। काफी तनाव दिखता है, काफी दबाव दिखता है, काफी प्रेशर दिखाई दे रहा है। यात्रा करना आपके लिए इस समय लाभदायक हो सकता है। अगर आप यात्रा पर जाते हैं तो उससे आपको लाभ हो सकता है। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि अगर आप बाईं तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ मांग निकालते हो, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मांग निकालते हो, तो इसका मतलब क्या है? जो लोग बृहस्पति प्रधान होते हैं या अमूमन चंद्रमा प्रधान होते हैं, ऐसे लोग आमतौर पर बाईं ओर मांग निकालते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, सरल होते हैं, लेकिन भैया घनघोर लापरवाह भी होते हैं। इनके ऊपर भाग्य की कृपा भी होती है और ईश्वर की कृपा भी होती है और ये बहुत कम उम्र में बड़ी और जादुई सफलता भी पा जाते हैं। उम्र के 23वें, 23rd और 33वें, 33rd इन ईयर में ये विशेष सफलताएं प्राप्त करते हैं। देखिए, अगर आप बहुत लापरवाह हैं या आपकी लापरवाही की वजह से आपको जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, तो ये स्टाइल आपको बदल देना चाहिए, क्योंकि ये स्टाइल कहीं ना कहीं व्यक्ति को स्वच्छंद बना देता है, स्वतंत्र बना देता है। व्यक्ति किसी को कुछ समझता नहीं और उस चक्कर में उसे मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। बात करेंगे अब कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल की। कर्क राशि, घर के तमाम दायित्वों को आपको निभाना पड़ेगा। रिश्तों की उलझन में मत फंसिएगा, क्योंकि रिश्ते आपको आज समस्या दे सकते हैं, आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। रुके हुए काम आपके तमाम पूरे होंगे, चीजें आपकी बेहतर होंगी। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 81%।
सिंह राशि, परिवार में वाद विवाद की नौबत आ सकती है। नौकरी में तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। काफी धन आपको खर्च करना पड़ सकता है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 66%। कन्या राशि, वर्गो, देखिए नई जिम्मेदारियां भी आपको मिलेंगी और जीवन के इस दौर में बदलाव के संकेत भी दिखेंगे, परिवर्तन भी जरूर होगा। नौकरी में तरक्की होने के संकेत दिख रहे हैं। प्रेम के मामले में और सहयोग के मामले में आपके रिश्ते हालांकि बेहतर बन रहे हैं, लेकिन याद रखिए जिम्मेदारियों को निभाने में इस दौर में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 94%। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सर के बीचों बीच से मांग निकालते हैं। अगर आप सर के बीचों बीच से मांग निकालते हैं तो क्या मामला है? जो लोग शुक्र प्रधान होते हैं, जिनकी कुंडलियों में शुक्र प्रबल होता है, मजबूत होता है, ऐसे लोग आम तौर पर सर के बीच से मांग निकालते हैं, सर के बीचों बीच से मांग निकालते हुए देखे जाते हैं। ऐसे लोग बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, बहुत अनकॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, दिमाग चंचल होता है और बार बार उनके जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है। बार बार चीजें अप्स एंड डाउन्स की तरफ दिखाई देती हैं। ऐसे लोगों के पास धन तो खूब आता है, लेकिन धन का बचा पाना संभव नहीं होता। अक्सर पैसा आता है और पैसा इधर उधर उड़ाकर खर्च कर देते हैं। अक्सर इनको धन की किल्लत अपनी आदतों की वजह से बनी रहती है। उम्र के 35वें, 42वें और 50वें साल में इनको विशेष सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। ये उम्र का वो समय होता है जब इनको अच्छी सफलता मिलती है, बड़ी सफलता मिलती है। देखिए, ये बताता है कि पूरी तौर से आपकी पर्सनैलिटी शुक्र प्रधान है। इसलिए मैं दो बातें बता दूं, अगर आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें आपके हाथ से सरक रही हैं, आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, तो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप ये स्टाइल बदलिए। दूसरा, अगर आपको अपयश जल्दी मिलता हो, डिफेम जल्दी होते हो, तो ऐसी दशा में भी आपको ये स्टाइल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टाइल रखने से कहीं ना कहीं आप अपयश के शिकार बने रहेंगे। मेल लिखा है हमें सुधा जी ने। सुधा जी हमें लिखती हैं बंगलुरु से। इनकी जन्म की तारीख है 8 मार्च 1979, 1979। जन्म का समय है सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:10। जन्म का स्थान है नई दिल्ली। ये लिखती हैं कि सेहत की समस्याओं से काफ़ी परेशान हैं और सेहत की समस्याओं की वजह से नौकरी बार बार छोड़नी पड़ रही है, नौकरी में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है और इसी समस्या की वजह से घर की देखभाल भी नहीं कर पा रही हैं। क्या करना चाहिए? सुधा जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि वाकई में आपको सेहत की समस्या है इस समय, और कहीं ना कहीं हड्डियों की समस्या की वजह से और यूरिन की प्रॉब्लम की वजह से आप बार बार मुश्किलों में आ जाती हैं। इन दोनों ही समस्याओं के पीछे आपकी कुंडली का चंद्रमा जिम्मेदार है और चंद्रमा की दिक्कतों की वजह से आप बहुत सारी मुश्किलों में फंसी हुई हैं। आप दो उपाय करें। सबसे पहला काम तो ये करें कि आप नॉनवेज खाना बिल्कुल बंद कर दें। द्वितीय भाव आपका दूषित है। जब तक हम इसे बेहतर नहीं करेंगे, हम तमाम उपाय करेंगे, फायदा नहीं होगा। नॉनवेज खाना सख्त मना है फिलहाल इस दौर में, बंद कर दें आप। और दूसरा, एक मोती बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात्रि को धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। दूसरी बात यह है कि आपको रोज सुबह और रोज शाम एक मंत्र जपना है। चंद्रमा का बेसिक मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का सुबह और शाम अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। वैसे आपकी कुंडली कहती है कि 26 अप्रैल 2016 के बाद से आपके जीवन में सुधार होगा। और जहां तक नौकरी की स्टेबिलिटी की बात है, नौकरी और पारिवारिक जीवन की स्थिरता की बात है, वो वक्त भी आपका 26 अप्रैल के बाद आ जाएगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बालों में मांग नहीं निकालते, यानी या तो बाल ऊपर की तरफ होते हैं या नीचे की तरफ होते हैं, बिखरे होते हैं और उनके बाल कभी भी सेट नहीं होते कि आप कह सकते हैं कि भैया बाएं की मांग है, दाहिने की मांग है, बीच की मांग है। मांग का पता ही नहीं चलता। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आम तौर पर जो लोग बुध प्रधान होते हैं, जो लोग मर्केरियन होते हैं, ऐसे लोग या तो मांग नहीं निकालते या इनके बाल हमेशा ही बिखरे रहते हैं। ऐसे लोग जीवन में बार बार बदलाव करते हैं क्योंकि इनको एक रास्ते पर चैन नहीं आता। आज इस काम को करेंगे, कल उस काम को करेंगे, परसों उस काम को करेंगे, एक रास्ते पर नहीं चलते। अब जब एक रास्ते पे चलेंगे ही नहीं भगवान, तो मुश्किलें तो आएंगी ही और वो इनके जीवन में यकीनन आती ही हैं। ऐसे लोग कला, संगीत
और साहित्य लेखन में बहुत रुचि रखते हैं। अमूमन आप देखेंगे जिनके बाल बिखरे होते हैं या जो लोग बाल में मांग नहीं निकालते, ऐसे लोग कला में, संगीत में, साहित्य में बहुत रुचि भी रखते हैं और इसमें बड़ी सफलता भी प्राप्त करते हैं। अमूमन ऐसे लोगों को उम्र के 31वें, 45वें और 55वें वर्ष में विशेष सफलता प्राप्त होती है, विशेष सफलता मिल जाती है। देखिए, इस स्टाइल की मुश्किल ये है कि ये जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करता है। तो अगर जीवन में बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स हो, बहुत सारा उतार चढ़ाव हो, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी बुरा कभी अच्छा, तो ये स्टाइल बदल देना चाहिए। इस स्टाइल को बदल देने से आप जीवन के उतार चढ़ाव से बच पाएंगे। चलिए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, आलस्य से भरा हुआ आपका दिन दिखाई देता है। निद्रा की मुद्रा में आप दिख रहे हैं। जीवन साथी से तनाव हो सकता है, जरा ध्यान रखिएगा। हालांकि देर शाम आपको धन और उपहार की प्राप्ति होगी और वो बात आपके लिए काफी बेहतर है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा लाल और भाग्य होगा 43%। वृश्चिक राशि, मान सम्मान बढ़ता हुआ आपका दिखाई देता है। विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विदेश आप जा सकते हैं। किसी पुरानी समस्या का हल निकलता हुआ भी आपको दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 57%। धनु राशि, विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होंगे। किसी नई संपत्ति को आप खरीद सकते हैं, उस दिशा में आप कार्य कर सकते हैं, उसमें फायदा हो सकता है। नौकरी के मामले में, जिंदगी के मामले में नए अवसर आपका वेट कर रहे हैं, नए अवसर आपको मिलेंगे और बहुत अच्छा और बहुत सुंदर मौका भी रहेगा। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 73%। अब जानते हैं एक और हेयर स्टाइल के बारे में। अगर आपके बाल घुंघराले हैं, कर्ली हेयर हैं आपके, तो क्या समझना चाहिए? देखिए, जिनकी कुंडलियों में शुक्र भी अच्छा होगा और जिनका चंद्रमा भी अच्छा होगा, दोनों अच्छे होंगे, ऐसे लोगों के बाल कर्ली होंगे, ऐसे लोगों के बाल यकीनन घुंघराले होंगे। व्यक्ति के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होता है जिनके बाल घुंघराले होते हैं अमूमन, लेकिन ऐसे लोग भावनात्मक रूप से परेशान होते हैं और ऐसे लोगों के जीवन में भावनात्मक समस्याएं भी यकीनन आती ही आती हैं। ऐसे लोगों को पारिवारिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ अच्छी नहीं होती और कभी कभी बिना कारण के अनावश्यक अहंकार की वजह से अपने पारिवारिक जीवन को खराब कर लेते हैं। ऐसे लोगों को अपने स्वभाव का और अपने आचरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं जो इनको मुश्किलों में डाल देती हैं। उम्र के 25वें, 38वें और 45वें साल में खूब सफलता प्राप्त करते हैं। देखिए, अब बाल तो भैया ईश्वर ने आपको घुंघराले दिए ही हैं, उसको कोई और तो बदल नहीं सकता, लेकिन हाँ, धीरे धीरे कोशिश करने से घुंघराले बाल सीधे हो सकते हैं। और जो लोग घनघोर इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा भावनात्मक हैं, ऐसे लोगों को घुंघराले बालों के प्रयोग से बचना चाहिए, वही इनके लिए बेहतर होगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, खूब व्यस्तता आपकी दिखाई दे रही है। नौकरी में परिवर्तन भी होगा और प्रमोशन भी होगा। धन आपको सरलता से, आसानी से मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है 69%। कुंभ राशि, नौकरी में, व्यवसाय में बड़ा अवसर आपका इंतजार कर रहा है। अगर संतान प्राप्ति की कोई बात है तो उसकी समस्या का हल भी आपका निकल जाने वाला है। पुराना फंसा हुआ धन भी आपको मिल जाएगा। शुभ रंग आपका आसमानी है और भाग्य है आपके पास 75%। मीन राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। नौकरी में सुधार होता हुआ दिखाई देता है। यात्रा पर मत जाइएगा, वरना यात्रा करने से आप दिक्कत में आ सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा और भाग्य होगा 60%। अब उनकी बात करते हैं जिनके सर पर बाल ही नहीं है। क्या मामला है भैया इसका? जिनकी कुंडलियां सूर्य प्रधान होती हैं, सन ओरिएंटेड होती हैं, उनके सर पर या तो बाल नहीं होते या कम से कम होते चले जाते हैं। ऐसा देखा जाता है कि जिनके सर पे बाल नहीं होते या बाल कम से कम होते चले जाते हैं, ऐसे लोगों को पिता का सुख कम मिलता है या पिता उनके होते ही नहीं। ऐसे लोग पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, राजनीति, प्रशासन और चिकित्सा के क्षेत्र में खूब उन्नति करते हैं।
ऐसे लोगों की वाणी बहुत कठोर होती है और आमतौर पर इससे संबंध बिगड़ जाते हैं। भैया तो जरा जबान संभालिए, बाल तो संभाल नहीं पाए, कम से कम वाणी तो ठीक रखिए। उम्र के 29वें, 34वें और 40वें वर्ष में इनको विशेष लाभ होता हुआ दिखाई देता है। देखिए, अपने सर को बिल्कुल चिकना कभी मत करिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं आजकल, पूरे बाल को अपने शेव कर लेते हैं, पूरा सर एकदम चमकता हुआ चिकना हो जाता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। थोड़े बहुत बाल तो हर व्यक्ति के होते ही हैं, थोड़े से बाल जरूर छोड़ देने चाहिए, नहीं तो शिखा छोड़ दीजिए। थोड़े से बाल छोड़ देना अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप सर को पूरी तरह से चिकना रखेंगे तो सूर्य कमजोर होगा, पिता का सुख नहीं मिलेगा और करियर रोजगार में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आपका हेयर स्टाइल बहुत हद तक आपके जीवन को, आपके जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हेयर स्टाइल में थोड़े से बदलाव करके आप जीवन में बहुत बड़े बड़े फायदे पा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आप नई नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? किसी बुजुर्ग व्यक्ति को जिसका आप सम्मान करते हो अपने घर पर बुलाइए, उनका यथोचित सम्मान करिए, उनके चरण स्पर्श करिए, प्रेम से बैठाइए, जल पिलाइए और उसके बाद उन्हें प्रेम से भोजन कराइए। घर का बना हुआ सात्विक भोजन होना चाहिए और इसके बाद उनके चरण छूकर आशीर्वाद लीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि श्रद्धा आपके मन में होनी चाहिए, तो श्रद्धा से उनके चरण छूकर आशीर्वाद लीजिए। उनसे कहिए कि अपना हाथ आपके सर पर रखें। ये एक बहुत छोटा सा बड़ा जादुई उपाय है। ये करने के बाद आपकी नौकरी की एक बेहतर और शीघ्र व्यवस्था जल्दी हो जाएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के बेहतर समाधान के साथ। हमेशा याद रखिए, ज्योतिष एक संभावनाओं का शास्त्र है, अंतिम सत्य सिर्फ ईश्वर जानते हैं। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।